Hello everyone, welcome to Real Mathematics classes. Today we are discussing about the example of diagonal of a square. Then previous lecture covered by the diagonal of a square. So now question discuss about, then some example discuss about the previous lecture, then some example basis of the diagonal of a square, explanation. Then now so the example the diagonal of a square. Diagonal of a square लिखें. Diagonal of a square. ओके डन. मैथ्स बनाने से पहले फिगर, मैथ्स का मतलब है सबसे पहले फिगर होना चाहिए. जब तक फिगर नहीं बनाओगे मैथ्स नहीं बनेगा, इसलिए पहले फिगर. सीधा फिगर डायग्राम. This is the diagram. This diagram is the square. Then previous lecture covered by the previous का फायदा. पहला नंबर प्रीवियस का फायदा ये हुआ कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं और वो दोबारा रिपीट आ गया, दूसरा काम में आ गया, तो फायदा हुआ. आगे अगर आप कर ले रहे हो, उस काम को कर ले रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉफिट है ना. हाँ, सो नाउ अब आते हैं स्क्वायर. द एवरी साइड्स एंड एवरी एंगल बोथ आर द इक्वलिटीज आल्सो नोन एज द स्क्वायर. द एवरी साइड्स एंड एवरी एंगल बोथ आर द इक्वलिटीज आल्सो नोन एज द स्क्वायर. यानी कि जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा, इस वर्ग की जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसको हम वर्ग बोलते हैं. ओके, अब आते हैं. ये मेरा साइड्स हो गया, साइड्स. ओके डन. ये रहा मेरा एंगल. बढ़े आगे एंगल. प्रीवियस में क्या किया था, डायगोनल से मैंने पढ़ा था ना, कोई भी भुजा डायगोनल का हाफ होता है. कोई अगर पूछेगा, कोई भी पर्सन, कि अगर डायगोनल का किसी भी क्या साइड्स जो है डायगोनल का डबल है, ध्यान रहे कि कोई भी आदमी पूछेगा, कोई भी एनीबडी नाउ, अगर साइड्स क्या साइड्स डायगोनल का डबल है, तो क्वेश्चन आंसर क्या है? नो, हाफ. ओके, अब आते क्वेश्चन कवर किया था इसमें. अब आते लिखिए. इफ द स्क्वायर, एक सेक्शन, ये रहा डायगोनल, ये पोर्शन मेरा डायगोनल का, ये रहा मेरा डायगोनल पार्ट. यानी कि एक कमरा है कॉर्नर टू कॉर्नर. जो कॉर्नर यानी कि स्ट्रेट लाइन जो जाएगा उसी को हम डायगोनल स्ट्रेट लाइन. ओके, एक तरह से समझ लीजिए कमरा का कॉर्नर, एक कॉर्नर थे, ये मेरा बोर्ड है, ये कॉर्नर थे, ये कॉर्नर यानी कि यहां से यहां. ओके, यहां से इस कॉर्नर, यही है डायगोनल. समझिए ध्यान से. लिखिए, किसी भी हिंदी वाले लिखिए, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए. उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए. रिपीट करेंगे. अब इंग्लिश वाले लिखिए. इफ द स्क्वायर लेंथ ऑफ द साइड्स, इफ द स्क्वायर, रिपीट कर रहा हूं, सुनो. इफ द स्क्वायर
length of sides is 20 centimeter, then find out the value of diagonal of square. Then find out the value of diagonal of square. Okay, repeat करें. If the square length of the sides is 20 centimeter, then find out the value of the diagonal of square. अब हिंदी मीडियम रिपीट कर सुनिए. यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए. ओके, अब बनाते हैं. बढ़े आगे. अब लिखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर. क्या पढ़ा था? √2 इंटू भुजा यानी कि साइड्स, √2 इंटू साइड. अब देखिए, एरिया से हम लोगों ने क्या निकाला था? डायगोनल निकाला था. अब एरिया से डायगोनल निकाल दिए, डायगोनल का फॉर्मूला आ गया. उस एरिया से डायगोनल निकला. अब डायगोनल से एरिया, यानी कि अब दिया हुआ है, मैंने साइड्स दिया हुआ है, निकाला है. अब सिंपल टर्म निकालिए क्या होगा. √2 इंटू साइड्स कितना? 20, यानी कि कितना? 2 सेंटीमीटर. आंसर सिंपल है, लेकिन जस्ट क्विक लो, जल्दी लिखो, जल्दी क्विक, जितना जल्दी हो सके. हो गया. क्वेश्चन आगे लिखिए. यदि किसी इंग्लिश वाले, एक सेकंड रुकिए, इंग्लिश वाले कोई खाते रहे. हाँ, पहले आप लोग लिखे थे ना, हो जाता है थोड़ा. हाँ, आप लोग लिख दो. if the square then length of sides is 25 centimeter, then find out the value of diagonal of square. Okay, done. हिंदी वाले लिखिए. यस, आपका बारी आए. अब आपका बारी. चिल. प्लीज कीप स्माइल इन एवरी कंडीशन. प्लीज चिल लीजिए एवरी कंडीशन. प्लीज कीप स्माइल इन एवरी कंडीशन. मेंशन नॉट जो होना होगा. जिंदगी में कितना बार घबराओगे? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार. जितना बार घबराओगे उतना बार लेवल डाउन. घबराओ मत. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा. जो होना था वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसलिए टेंशन नहीं लो. जो हाँ, अब आते ना, अब आइए देखिए. यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, इंग्लिश वाले लिख लिया. एक सेकंड, इंग्लिश वाले लिख लियो. इफ द स्क्वायर the length of the side is 25 centimeter, then find out the value of the diagonal of square. अब हिंदी वाले लिखिए. यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, लिखिए. हाँ, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 25 यानी 25 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो. अब आई बनाइए. क्या? फिर वही
डायगोनल है तो डायगोनल स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, लिखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा कितना 25, कितना बोलिए, √2 इंटू 25 यानी कि 25 इंटू √2 सेंटीमीटर, आंसर डन। देखिए क्विक, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे आपको डिटेल्स में समझना है, डिटेल्स में क्या है विकर्ण, फिर इससे विकर्ण से आपको हम निकालना बताएंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में बताया उससे कुछ रिलेटेड बताएंगे, उससे कुछ रिलेटेड बताएंगे आपको क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए प्रीवियस का फायदा क्या होता है बताते हैं, ये लिख लिया, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, तब बताते हैं कि प्रीवियस का फायदा होता क्या है। लिखिए इंग्लिश वाले, लिखिए फाइंड आउट इफ द if the square length of sides is 100 centimeter, then find out the value of diagonal of the square. If the square the length of sides is 100 centimeter, 100 centimeter, देखिए एकदम क्लियरली, एकदम क्विक, 100 centimeter, so then find out the value of diagonal of square. अब हिंदी वाले लिखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। देखिए फिर आते हैं, फिर वही क्वेश्चन बनाइए जस्ट क्विक, बनाइए। बढ़ जाएगा, हम मिलाइएगा, कोई बात नहीं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है, √2 इंटू भुजा यानी कि साइड्स, √2 इंटू भुजा कितना है मेरा, यानी साइड्स, भुजा यानी कि साइड्स, दोनों के लिए लिख दे रहा हूं जो समझ में आए। साइड्स है, साइड्स यानी ये वाला साइड्स, प्रत्येक साइड्स, ओके, प्रत्येक साइड्स, एवरी साइड्स, साइड्स कितना है 100, अब क्या है 100/√2 सेंटीमीटर, आंसर। ओके, लिखिए क्विक जल्दी। यस, अब आते हैं, क्या बताया था प्रीवियस का फायदा ना। अब देखिए पहले क्या था, एरिया से डायगोनल निकालिए, एरिया से हम डायगोनल निकाले, ये एरिया है, एरिया का स्क्वायर की हाफ होता है डायगोनल का स्क्वायर। डन। देखिए हम ध्यान से, सेंटर ऑफ क्यूबिक, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ 1 माने 2a²। इस प्रीवियस का इसलिए डिफाइन कर दे रहे हैं ताकि जहां फंसो इसमें भी कवर हो जाए और क्लियरली समझ में आ जाए। और मैथ्स जितना लॉन्ग टर्म जाओगे ना, मैथ्स का मतलब है जितना लॉन्ग टर्म। देखिए समझाते हैं, d² निकालना हमको क्या है, d का वैल्यू, यानी कि d = √2 इंटू a, यानी d = √2 इंटू a, ये रहा मेरा
यानी कि एरिया से डायगोनल निकाले। और उस डायगोनल का यूज करके हम लोग डायगोनल निकाल करके, अब कोई भी आदमी पूछे एरिया है, एरिया साइज डायगोनल का क्या होता है, सॉरी हाँ एरिया डायगोनल का क्या होता है, हाफ यानी कि एरिया, अरे सॉरी एरिया नहीं साइड्स, ये जो एंगल जो मेरा ये है हम इसको साइड्स को ए मान लीजिए, सपोज दैट इस साइड्स को हम कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग ए टू जेड, कोई भी सम अल्फाबेटिकल रो इज द आल्सो एनीथिंग वैल्यू पुट अप द वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेटिकल में जो रो होता है ना 26 लेटर होते हैं ना, उसमें जो मान रखते ए टू जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी उसको वैल्यू को पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद मेरा आंसर आएगा। कोई भी चीज लिखे, वेरिएबल कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं, ये निकाल दिए यानी कि साइड्स का आधा तो डायगोनल का बताया था ना, साइड्स का आधा डायगोनल, तो डायगोनल का दुगना साइड्स। इससे 4 क्वेश्चन बना, है नहीं है, एलएचएस से जाओ आरएचएस से जाओ एलएचएस, मैथ्स प्रूव होना चाहिए। अब आते हैं, बनाया जाए, हाँ यही है, लिख लिए, हाँ लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए तो समझिए, मैथ्स जितना लॉन्ग टर्म है, मैथ्स इज द लॉन्ग टर्म, मैथ्स का मतलब प्रूव होना चाहिए, मैथ्स इज द प्रूव दैट द LHS is equal to RHS, यानी प्रूव दैट द LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों प्रूव होना चाहिए कि मैथ्स है। जब प्रूव नहीं हुआ तो फिर मैथ्स क्या है? और मैथ्स जितना लॉन्ग टर्म, जितना लॉन्ग जाएगा ना, जितना लॉन्ग टर्म उतना मैथ्स सॉल्व करने का बेसिक तरीका है ना, लॉन्ग टर्म जाइए, स्टेप बाय शॉर्ट टर्म गोल जाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल वही होता है, शॉर्ट टर्म गोल स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स हुआ तो एक तरह से हम मैथ्स को शॉर्ट टर्म गोल भी कर सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल। साइड्स है, मेरा साइड्स दिया हुआ है, साइड्स निकाले, फिर साइड्स से ये तो कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, कोई बात ना, कोई भी एनीथिंग वेरिएबल, कोई भी एग्जांपल मान के हम बना सकते हैं। ओके, हाँ फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, साइड्स दिया हुआ है। अब देखिए, सॉरी ये डायगोनल दिया हुआ रहेगा, साइड्स निकालना है, उससे निकालने का तरीका, साइड्स दिया हुआ है और डायगोनल निकालने का तरीका, सॉरी डायगोनल दिया हुआ रहेगा, साइड्स निकालने का तरीका। ओके, डन। फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।